हेलो क्लास 8, लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर कौन सा देखना, कौन सा किसके बारे में बात कर रहे थे? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उसके बारे में अपने क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एरिया अलोंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज द क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, डेल्टाज एटसेट्रा। ठीक है, तो एक इकोसिस्टम किसे कहते हैं? ठीक है, तो समझना, जैसे ये क्या है, एक नॉर्मल एरिया है। इस एरिया के अंदर क्या होंगे? ट्रीज भी होंगे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी रह रहे हैं, ठीक है, ट्रीज भी होंगे, ह्यूमन बींग्स भी रह रहे हैं, कुछ एनिमल्स भी होंगे, सोइल होगा, ठीक है, सनलाइट, वाटर वगैरह, काफी सारे रिसोर्सेज वगैरह सब मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं कि उसके अंदर प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सारा सब मिलकर, जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टाज वगैरह सब मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखना बेटा, अब इसके बाद में क्या बात आती है? रेड डाटा बुक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक वो वाली एक वो बुक है जिसके अंदर क्या होते हैं? हर एक टाइप के, ठीक है, रेड डाटा बुक यानी कि हर एक टाइप के एनिमल्स के जो मतलब नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी किसके अंदर रखी गई है? इंडेंजर्ड यानी कि रेड डाटा बुक में रखी गई है। ऐसे एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी कि जो लुप्त हो चुके हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है। जो इंडेंजर्ड हैं, ठीक है, यानी कि कभी भी खत्म हो सकते हैं, उनकी एंट्री भी आपको कहाँ मिलेगी? रेड डाटा बुक में मिलेगी। ठीक है, रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या की जाती है? इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अंदर इंडिया आल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक, तो इंडिया भी क्या करता है? रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है। वो भी अपने प्लांट्स और एनिमल्स जो कि इंडिया में पाए जाते हैं उनके बारे में भी उन्होंने एंट्री इसके अंदर कर रखी है। ठीक है, माइग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो समझना, माइग्रेशन किसको बोला जाता है? यानी कि एक टाइप का, यानी कि कोई एक एनिमल या कोई एक प्लांट या ह्यूमन बींग की बात करें कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? माइग्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो देखना, अब माइग्रेशन मतलब काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर माइग्रेशन होने लग गया। कैसे माइग्रेशन हो रहा है तो समझते हैं इस बात को। देखना, जैसे क्या है, ये पूरा फॉरेस्ट है, अब पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ इतना का एरिया क्या हो चुका है? कट हो चुका है। अब जैसे ये वाला एरिया कट हुआ तो कट होने की वजह से, एरिया कट हुआ तो कट होने की वजह से वो सारे के सारे यहाँ के जो रहने वाले एनिमल्स थे वो सारे के सारे मूव कर गए और मूव करके दूसरी जगह जाने रहने लग गए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या, उसको क्या बोला जाता है? माइग्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको माइग्रेशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया? ये किसके बारे में बात की थी हमने? माइग्रेशन के बारे में। ठीक है, अब देखो रिसाइकलिंग, देखो माइग्रेटरी बर्ड्स, अब देखो माइग्रेटरी बर्ड्स आपने देखा, ध्यान दिया हो, ठीक है, तो किसके बारे में आपने सुना होगा कि समर टाइम के अंदर या विंटर टाइम के अंदर क्या होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जो मतलब क्या होते हैं, बर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब बाहर से कहीं से, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे इंडिया की तरफ आते हैं। ठीक है, तो काफी सारे ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से क्या हो जाते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, एक जगह से क्या आ जाते हैं, दूसरी जगह आ जाते हैं। ठीक है, जैसे साइबेरियन जो क्रेन्स वगैरह होते हैं या साइबेरियन जो पक्षी वगैरह होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से यानी कि पर्टिकुलर टाइम या क्लाइमेट चेंज की वजह से वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया? अब इसके बाद में बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कि पेपर की रिसाइकलिंग क्या होती है। तो देखना, जो कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, तो ट्रीज वगैरह का क्या किया जाता है? कट वगैरह करके पेपर जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? ट्रीज से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ट्रीज से बनाया जाता है। ट्रीज का क्या बनता है? पहले पल्प बनता है, ठीक है, और उसका यूज करके क्या बनाया जाता है? पेपर बनाया जाता है। ठीक है, अब अगर पेपर की रिक्वायरमेंट के अंदर, तो इट मीन्स क्या है, यानी कि बार बार उसकी क्या की जाएगी? रिसाइकलिंग करने के लिए, यानी कि पेपर की रिक्वायरमेंट तो आज हमारे टाइम के अंदर काफी ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब पेपर जब इतनी अमाउंट के अंदर अगर यूज हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में अगर यूज हो रहा है तो उसकी वजह से मतलब यानी कि ट्रीज की कटिंग भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ट्रीज की कटिंग को रोकने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए मतलब पेपर को हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकल करना चाहिए। यानी कि जो पेपर हमने एक बार यूज कर लिया उसको दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, फिर जो यूज हुआ फिर उस पेपर को दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ टाइप की नोटबुक्स होती है, एक तो जैसे क्लासमेट की नोटबुक होती है, ठीक है,
अब जो क्लासमेट की जो नोटबुक होती है, ठीक है, अब ये इसके जैसे मतलब वाइट, इसकी जो पेज की शाइनिंग होती है काफ़ी ज़्यादा वाइट होती है, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा एक ऐसी नोटबुक आती है जिसमें बिल्कुल डल ब्लैक कलर का पेज सा हो जाता है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी भी लो हो जाती है। तो वो बार बार रिसाइकलिंग करके उस पेज की क्वालिटी क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। बार बार रिसाइकलिंग करने की वजह से उस पेपर की क्वालिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया? रिफॉरेस्टेशन का टॉपिक समझते हैं बेटा, अपने चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, यानी कि हमें क्या होना चाहिए, नेचुरली, यानी कि हमारे जो आसपास में जो प्लांट्स वगैरह हैं, यानी कि अगर हम एक ट्री को कट करते हैं तो हमें 10 लगाने चाहिए। रिफॉरेस्ट करना चाहिए मतलब जहां फॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट वगैरह कट हो चुके हैं तो ह्यूमन बींग्स को अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए और वहां पर मतलब उनको कंजर्व करना चाहिए। फॉरेस्ट को कट करने से मतलब कंजर्व करना चाहिए। सेकंड थिंग, जो हमने क्या किया है, बार बार हमें ट्रीज को लगाना चाहिए जिससे हमारे नेचर के अंदर क्या हो, उसके काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो उसके। इससे क्या होगा, रेन का फैक्टर अच्छा आता है, ठीक है, रेन का फैक्टर अच्छा आएगा। दूसरी बात क्या होता है, काफ़ी अलग अलग टाइप के मतलब क्या होते हैं, इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और जो ट्रीज है वो हमारी लाइफ के अंदर क्या है, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने फॉरेस्ट को कंटिन्यू कट करते रहे तो कट करने की वजह से एक टाइम में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन वगैरह हमें नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। वाइल्ड एनिमल्स भी क्या हो जाएंगे, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वाइल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इंडेंजर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी जो लाइफ है, ठीक है, उस लाइफ के ऊपर क्या आएगा, काफी जब बड़ा इफेक्ट आएगा। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया? अब देखते हैं कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बायोडायवर्सिटी क्या होती है, तो बायोडायवर्सिटी किसको बोला जाता है, यानी कि हमारे अराउंडेड जितने भी टाइप की मतलब जो थी, देखो यहाँ लिखा भी है, ये रहा, बायोडायवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए स्पेसिफिक एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया की वहाँ की जो मतलब नेचुरल क्वालिटी क्या है उसके बारे में जो बात की जाती है उसको क्या बोला जाता है, बायोडायवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व एक पर्टिकुलर एरिया जिसको मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो जहां पर मतलब इलीगल पोचिंग वगैरह या फिर मतलब हंटिंग वगैरह बैन कर दी जाती है। डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्रीज बोला जाता है। डेजर्टिफिकेशन कंटिन्यू कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं। इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर जो बनाया जाता है एक सिस्टम है उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है, ऐसी स्पीसीज जो कि क्या होती है, इंडेंजर्ड होती है, यानी कि मतलब खतरे के कगार पर है, यानी कि कभी भी वो खत्म हो सकती है। एंडेमिक कौन सी होती है, जो एक पर्टिकुलर जगह में पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है। एक्सटिंक्ट क्या होता है, यानी कि खत्म हो जाना, यानी कि खत्म हो गई है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। फोना, फ्लोरा एंड फोना, यानी कि ये प्लांट्स को बोला जाता है, पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को, और ये पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स को। माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं उनको क्या बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल पार्क, रेड डाटा बुक, रिफॉरेस्टेशन और सेंचुरी, इन सब के बारे में हमने रीड किया था। कल स्टूडेंट्स अपने इस चैप्टर के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, फिल इन द बैलेंस और एमसीक्यू खुद करोगे स्टूडेंट्स। बाकी के क्वेश्चन अपने क्या करेंगे, कल डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।